भूकंप कब आता है इसका किसी को पता नहीं चलता, पर जब आता है सबको पता चल जाता है। पूरी धरती को हिलाने के साथ साथ भूकंप हमें, हमारे परिवारों, हमारे समाज और हमारे जनजीवन को भी हिला जाता है। भूकंप की यादें रुलाती हैं, डराती हैं और समझाती हैं, पर दुर्भाग्य से हम ये बात समझ ही नहीं पाते कि भूकंप किसी को नहीं मारता, मारती हैं तो हमारी और आपकी लापरवाहियां। ये फिल्म एक कोशिश है कि हम गलतियों और लापरवाहियों को दोहराएं नहीं, क्योंकि भूकंप तो दोबारा आते रहेंगे, बस जिंदगियां दोबारा लौटकर नहीं आती। यो डांडी काठी फूली गे हो मोली गे हो मेरा पहाड़। ऊंचे पहाड़ों की चोटी में चमक गई हैं बर्फीली चोटियां, अरे महक रही हैं फूलों की घाटियां। ऊंचे पहाड़ों की चोटी में चमक गई हैं बर्फीली चोटियां, अरे महक रही हैं फूलों की घाटियां। चमक रही है बर्फीली चोटियां, महक रही है फूलों की घाटियां। आहा ये मेरी जन्मभूमि, इसे कहते हैं देवों की भूमि। कण कण में है देवों का वास, हे हिमालय तुझे सत प्रणाम। ठंडी ठंडी बर्फीली हवाएं, ठंडी ठंडी बर्फीली हवाएं मुझे पहाड़ों में फिर से बुलाए। ये घाटी, इन घाटी चोटियों की गोद में खिल गई हैं फूलों की घाटियां, अरे महक गई हैं ये सारी वादियां। चमक रही है बर्फीली चोटियां, महक रही है फूलों की घाटियां।
उस देवदार की छाँव, गुनगुनाता है झरनों का पानी। उड़ते बादल बगल से गुजरते, मेरे मन को ये पागल सा करते। महके महके ये सारे नजारे, महके महके ये सारे नजारे, मुझे पहाड़ों में फिर से बुलाए। हाय ये घाटी, इन घाटी चोटियों की गोद में खिल गई हैं फूलों की घाटियाँ। अरे महक गई हैं ये सारी वादियाँ। चमक रही है बर्फीली चोटियाँ, महक रही है फूलों की घाटियाँ। जहाँ हिम से हिमालय है सजता, चिड़ियों का यहाँ गीत बहता। जहाँ खेतों में बर्फीली चादर, रास्तों में पत्तों की आहट। नए नए से हजारे नजारे, नए नए से हजारे नजारे, मुझे पहाड़ों में फिर से बुलाए। हाय ये घाटी, इन घाटी चोटियों की गोद में खिल गई हैं फूलों की घाटियाँ। अरे महक गई हैं ये सारी वादियाँ। चमक रही है बर्फीली चोटियाँ, महक रही है फूलों की घाटियाँ। चमक रही है बर्फीली चोटियाँ, महक रही है फूलों की घाटियाँ। अरे भैया, तुम ऊपर के रास्ते से और मैं यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। अब की बार मैंने सोचा क्यों ना पहाड़ी के ऊपर से जंगल के रास्ते औली आऊं। मान गए किशन भाई, लोग औली नीचे के रास्ते से आते हैं और तुम ऊपर के रास्ते से। ना ना भक्तू, तुझे मालूम ही है आजकल मेंटेनेंस के कारण रोपवे बंद किया हुआ है, इसलिए मैंने सोचा पहले सेलंग फिर गवाड़ गांव होते हुए ऊपर से सीधे औली पहुंच जाऊं। ओहो, तभी तो मैं सोच रहा था कि तुम्हारा नेटवर्क क्यों नहीं मिल रहा। क्या तू मुझे फोन मिला रहा था? अरे मेरी छोड़ यार, कोई और ही मिला रहा था। कोई और ही मिला रहा था? कौन मिला रहा था? आइडिया लगाओ भाई जी, अरे लगाओ लगाओ, आइडिया लगाओ ना बता यार। ठीक है भाई जी, अब मैं ये भी नहीं बताऊंगा कि एसएमएस में किसके जल्दी आने की बात लिखी है। जल्दी? अरे भाई कौन जल्दी आ रहा है? मेरे भाई वो तो आने पर ही पता चलेगा। देख भक्तू, तू फोन दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है? ना ना भाई, बिल्कुल नहीं। भाग भक्तू, आज तू गया और तेरा मोबाइल भी। आ रहा हूं मैं। आज तू बच नहीं सकता रे।
अरे यार, ये किशन भी मानने वाला नहीं है। देना ही पड़ेगा इसे मोबाइल। रुक्मणी, मेरे प्यारे सुकड़ू, मैं आ रही हूँ तेरे पास। औली के बर्फीले ढलानों में स्कीइंग करने मैं एक टूर लेकर आ रही हूँ। तुझे बहुत दिनों से नहीं देखा। सुना है कि तू गढ़वाल मंडल विकास निगम में स्कीइंग का प्रशिक्षक बन गया है। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मेरा सुकड़ू, मेरा हमसफर इतना आगे पहुंच गया। हाय, आंखों में काला चश्मा पहने स्कीइंग करता तो कितना प्यारा लगता होगा। मेरे सुकड़ू, मैं अपने ग्रुप को फरवरी में औली घुमाने ला रही हूँ। तेरे साथ स्कीइंग करने में बहुत मजा आएगा। तेरी अपनी रुक्मणी। पता चला भाई कौन आ रहा है? हाँ यार, तेरी दीदी आ रही है। अरे दीदी नहीं, भाभी बोलूंगा, भाभी। हाँ, ले तेरा मोबाइल। भाई, तुम्हारा रुक्मणी के साथ शादी करने का विचार कब है? यार भक्तू, मैं सोच रहा हूं कि पहले 1-1.5 साल ट्रेनिंग ले लूं विदेश में, उसके बाद शादी के बारे में सोचूंगा। ट्रेनिंग? हाँ यार, जरा स्कीइंग की एडवांस ट्रेनिंग हो जाए बोल तो तुम बिल्कुल ठीक रहे हो भाई। इस ट्रेनिंग के बाद तुम अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कोच बन जाओगे और उसके बाद नाम दाम दोनों बढ़ जाएंगे। पहले जाने तो दे यार। तो भाई जी, रुक्मणी का ग्रुप कब आ रहा है? ये हिमालय कितना खूबसूरत है ना? हाँ, और बहुत बड़ा भी। जरा इसके बारे में हमें कुछ बताओ तो। हम जो लोग पहाड़ में रहते हैं, हम लोगों के लिए हिमालय एक पहाड़ या पर्वत नहीं, बल्कि देवता है। हम लोग इसकी पूजा करते हैं। वेद पुराण ये सब हम लोगों की प्रकृति के प्रति श्रद्धा और भावना को ही तो बताते हैं। अस्यो तरस्याम ऋषि देवात्मा हिमालयो नाम नागाधिराजम। हम लोगों की आस्था से तो सारे वेद पुराण भरे पड़े हैं। मैं आप लोगों को हिमालय के बारे में वैज्ञानिक तरीके से बताती हूँ। हाँ, बताइए। भूगोल और भूविज्ञान के अनुसार हिमालय को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। उच्च हिमालय, मध्य हिमालय और तीसरा भाग है निचला हिमालय। हिमालय बहुत संवेदनशील पर्वत श्रृंखला है। संवेदनशील? हाँ, हिमालय का पर्यावरण, यहाँ की जैव विविधता, इन सब कारणों से ये पर्वत श्रृंखला बहुत संवेदनशील है। वो रुक्मणी जी, मैं आपकी बात पूरी तरह से समझने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये बात मेरी समझ में नहीं आती कि हिमालय और संवेदनशील। हाँ, हिमालय की प्रकृति में आप जो सजीव चीजें जैसे ये जंगल, पानी, छोटी मोटी झाड़ियाँ, तितलियाँ, पेड़ पौधे, पशु पक्षी और नदी नाले, पत्थर, पहाड़, मिट्टी, ये सब जो देख रहे हैं, ये सब मिलकर बनाते हैं हिमालय का पर्यावरण। और अगर इसमें से हम एक को भी खत्म कर देंगे तो उसका प्रभाव दूसरी चीज पर पड़ेगा, जिससे धीरे धीरे यहाँ का पर्यावरण खत्म होने लगेगा। और फिर एक दिन वो भी आएगा जब प्रकृति की ये अनमोल धरोहर, ये हिमालय, धीरे धीरे मर जाएगा। अच्छा, अब मैं समझा कि हिमालय को संवेदनशील क्यों कहते हैं। हाँ, हिमालय संवेदनशील है क्योंकि ये अभी भी बढ़ रहा है। अभी भी बढ़ रहा है? हाँ, प्लेटों की टकराहट और हिमालय का जो बढ़ना है, इसी कारण यहाँ भूकंप आते हैं और आगे भी आते रहेंगे। भूकंप?
इसका मतलब भूकंप से यहाँ के लोगों के जीवन को खतरा है। भूकंप का खतरा हिमालय में ही नहीं बल्कि पूरे देश में है। अभी पिछले वर्षों में जो सुनामी आया था वो समुद्र के नीचे आए भूकंप के कारण ही था। भूकंप खतरनाक नहीं होते हैं, खतरनाक होती है उनके बारे में हमारी कम जानकारियाँ। कम जानकारी? हाँ, कम जानकारियाँ। आइए मैं आपको दिखाकर बताती हूँ। हमारे जो पुराने लोग थे, मतलब हमारे पूर्वज, उन्हें मालूम था कि हिमालय संवेदनशील है, इसलिए उन्हें जानकारी थी कि प्रकृति के साथ तालमेल बैठाते हुए कैसे जिया जाता है। उन्होंने अपने मकान, जीवन शैली, खेती बाड़ी सब इसी प्रकार से विकसित किए कि जैसे भी प्राकृतिक आपदा आए, चाहे वो भूकंप हो, भूस्खलन हो, सबसे बचा जा सके। अब रवाई के धराली गांव के इन लकड़ी के बने मकानों को ही देख लीजिए। चाहे कितने भी भूकंप आ जाएं, पर इन मकानों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये है हमारे पहाड़ों की ट्रेडिशनल नॉलेज, मतलब पारंपरिक ज्ञान। अब बदलते जमाने के साथ साथ हमारी ट्रेडिशनल नॉलेज खत्म होती जा रही है और हम विकास करते हुए आगे तो बढ़ रहे हैं, पर पूर्वजों के उस ज्ञान को भूलते जा रहे हैं। इससे तो काफी नुकसान हो जाएगा। अच्छा, एक बात बताओ, क्या यहाँ हिमालय में भूकंप से बचाने वाले मकान बन सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। विज्ञान ने इतनी तकनीकें विकसित की हैं भूकंप अवरोधी मकान बनाने के लिए, और ये सब तकनीकें और भूकंप अवरोधी मकान बनाने के तरीके अभी समाज ने इन सब के बारे में सोचना शुरू नहीं किया है। यहाँ तो बीम कॉलम डालो और बन गया भूकंप अवरोधी मकान। हर मकान बनाने वाला यही कर रहा है। फिर बीम कैसे डाला जाता है और कॉलम कैसे बनाया जाता है, ये सब नहीं सोचा जाता। और जो आज हमारा समाज है वो पुरानी परंपरा और नए तरीके के मकानों के बीच फंसा है। फंसा है? मैं कुछ समझा नहीं रुक्मणी जी। हमारे यहाँ के मिस्त्रियों को मकान बनाने की जानकारी और अनुभव तो है, पर पुराने तरीके के मकान बनाने की, जैसे पहले बनते थे, पत्थरों और लकड़ियों का जोड़ बनाते हुए। पर आजकल उन्हें बनाने पड़ रहे हैं ईंटों के मकान, सरियों और सीमेंट की छतें डालनी पड़ रही हैं। ये तो अच्छी बात है ना? अच्छी नहीं, खतरनाक बात है। उनका अधूरा ज्ञान, उनका ही क्या, देश भर के ज्यादातर मिस्त्रियों का ज्ञान केवल मकान खड़ा करने का ही है। अब वो भूकंप अवरोधी मकान है या नहीं, ये उन्हें खुद भी नहीं मालूम। अब उन्हें जानकारी देने के लिए कोई कोर्स तो चलाया नहीं जाता, वो भी कर कर के ही सीखते हैं। हमारे देश में सभी जगह मकान बनाने का तरीका एक ही है, 4 दीवारें खड़ी कर दो, रेत और सीमेंट मिलाओ और छत डाल दो। तो ऐसे में क्या होना चाहिए? वैसे होना तो ये चाहिए कि हमारी जो पुरानी परंपराएं हैं और जो नई तकनीकें हैं, उन दोनों को मिलाकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। आज की जो नई पीढ़ी है वो आधुनिक तो बनती जा रही है, पर साथ ही प्रकृति के नियमों को भूलती जा रही है। आज का समाज दीवारें खड़ी करके रहने के लिए मकान तो बना रहा है, पर वो ये नहीं सोच रहा है कि मकान भूकंप अवरोधी है या नहीं। सुरक्षा के तरीकों के बारे में आज का समाज सोच ही नहीं रहा है। आज हमारे राज्य में आपदा प्रबंधन विभाग इतनी सारी जानकारियाँ, सूचनाएं और प्रशिक्षण दे रहा है कि अगर उनमें से कुछ बातों का हम भी ध्यान रखें तो भूकंप से कभी किसी की मृत्यु ना हो। आप अपनी जिंदगी से यदि प्यार करते हो तो भूकंप अवरोधी तकनीकों, आपदा से बचाव और क्षति के बारे में जानना और समझना होगा, क्योंकि आपदा कभी बताकर नहीं आती। आज के लिए इतना ही काफी है। मुझे आज ऋषिकेश भी पहुंचना है, वहाँ दूसरा ग्रुप मेरा इंतजार कर रहा होगा। उन्हें लेकर मुझे स्कीइंग की ट्रेनिंग के लिए औली ले जाना है। तो फिर चलें? हाँ चलिए फिर। चलो, आखिर हम स्कीइंग स्लोप पर पहुंच ही गए। कितना अच्छा लग रहा है यहाँ, है ना? ये किशन कहाँ रह गया? दिख ही नहीं रहा। रुक्मणी, कितनी बर्फ गिरी है मैम यहाँ। कब करेंगे हम स्कीइंग? पहले तुम लोग ट्रेनिंग लोगे, उसके बाद स्कीइंग करोगे। वो
वो देखो देखो मैम, क्या मस्त स्कीइंग कर रहा है, देखो। बहुत बढ़िया। हम कब करेंगे मैम ऐसा? बेसिक ट्रेनिंग लेने के बाद तुम लोग भी ऐसी ही स्कीइंग करोगे। हाँ, कब आएगा वो दिन? ए बदतमीज छोकरे, ए रुक्मणी। अरे सुकड़ू, तू नहीं सुधरेगा। देख छोरी, अब मैं सुकड़ू नहीं हूँ, ट्रेनर बन गया हूँ, ट्रेनर। अरे दुनिया के वास्ते तू कुछ भी बन जा, पर मेरे लिए तो किशन ही रहेगा, मेरा सुकड़ू। ये है मिस्टर किशन महिपाल। हेलो सर। किशन, हाय। आई एम प्रीति। हेलो। आई एम सूरज सर। हेलो। ये लोगों को बर्फ पर फिसलना सिखाते हैं, आई मीन स्कीइंग सिखाते हैं। हाँ, लोगों को फिसलन सिखाता हूँ, पर कभी कभी खुद ही फिसल जाता हूँ। तो बच्चों, आज आपकी स्कीइंग ज्वाइनिंग का पहला दिन है, ओके? तो आज मैं आपको स्की के बारे में बताऊंगा। एक एक स्टेप लेकर आइए। शाबाश। शंकर, तुम वहां क्या कर रहे हो? नहीं उर्मिला, तुमको जो सिखाया वही करो। यस, कम ऑन प्रीति। Yes, come on, Preeti. Very good, very good. अरे किशन, तुमने तो एक ही हफ्ते की ट्रेनिंग देकर बच्चों को परफेक्ट बना दिया है। अरे भाभी, ओह सॉरी दीदी, किशन भाई को इसीलिए तो कहा जाता है नंबर 1 ट्रेनर। अगर हमारे किशन भाई को विदेश जाने का मौका मिल जाए तो विदेश का भी नंबर 1 ट्रेनर बन जाएगा। हाँ भक्तू, तो ठीक कह रहा है। माँ भगवती की कृपा हुई तो हमारा किशन जल्दी ही विदेश जाएगा। तो आप लोग बैठो, मैं आपके लिए गर्मा गर्म चाय लेकर आता हूँ। क्या बात है किशन, तू इतना उदास क्यों बैठा हुआ है? कुछ नहीं रुक्मिणी, मैं सोच रहा हूं कि कल तो चली जाएगी और मैं इन भरी भरी वादियों में एकदम अकेला रह जाऊंगा। तू तो हवा की तरह आई और अब जाने लगी। खैर छोड़, तू ये बता कि अगली बार कब आएगी? जब अगले साल दोबारा यहाँ बर्फ पड़ेगी। अरे, बाती बातों में मैं एक बात बताना ही भूल गया। क्या? अगले महीने मेरी छोटी बहन की सगाई है। अच्छा? हाँ रुक्मिणी, रुक्मिणी, मेरी जिंदगी के 2 ही मकसद हैं। एक कि मेरी बहन की शादी खूब धूमधाम से हो जाए, और दूसरा स्कीइंग का बहुत बड़ा खिलाड़ी बन जाऊं। और उसके बाद तेरे साथ तू समझ रही है ना रुक्मिणी? तू आएगी ना मेरी बहन की सगाई में? जब मेरा किशन इतने प्यार से बोल रहा है तो मैं ना कैसे बोल सकती हूँ? और हाँ, तुझे 1 हफ्ते पहले आना पड़ेगा। पर क्यों? अरे क्यों क्या? अरे लेने देने का काम तो भाभी अच्छे तरीके से कर सकती है ना। अच्छा, तू कब जाएगा किशन? मैं भी परसों जाऊंगा। अच्छा। और हाँ, तुझे सगाई में जरूर आना पड़ेगा। हाँ भाई,
लग गई गपशप। चलो अब गर्मा गर्म चाय भी हो जाए। अरे किसना, क्या हुआ तुझको भाई? इतना गुमसुम क्यों खड़ा है? कुछ नहीं यार, जरा मां की याद आ गई थी। मेरी मां ने मुझे कितनी दिक्कत और परेशानियों से आज पाल पोस कर आज इतना बड़ा कर दिया। उसका तो बस एकमात्र सपना है, वही पहला वही आखिरी, कि मेरा किशन एक दिन बहुत बड़ा आदमी बन जाए। मां, तेरा ये सपना मैं जरूर एक दिन पूरा करूंगा। छोड़ यार किसना, अब तो तुझे घर जाना ही है और घर पर बहन की सगाई भी है। तुझे तो खुश होना चाहिए यार। हाँ यार, मेरा सपना है कि उसकी शादी खूब धूमधाम से करूं। पर यार, बहन चली जाएगी तो घर एकदम सूना सूना हो जाएगा। मां घर में बिल्कुल अकेली हो जाएगी। जब हम छोटे थे तो खूब लड़ाई झगड़ा करते थे। अब बहन चली जाएगी तो किसके साथ झगड़ूंगा यार? हर्षा, तुझे पता है कल मेरा भाई घर आने वाला है। अच्छा, कल? हाँ भाई, अब तो तेरी सगाई भी होने वाली है और तुझे खरीदारी भी करनी है। अरे पगली, वो सब तो भाई ही करेंगे। क्यों, तू नहीं करेगी? ऐ मेरी प्यारी सी छोटी सी बहना, तेरा सदा मुझसे यही है कहना। ऐ मेरी प्यारी सी छोटी सी बहना, तेरा सदा मुझसे बस कुछ दिन है रहना। जल्दी क्यों बड़े हो गए हम भाई बहना। भैया तेरे घर में बस कुछ दिन है रहना। जल्दी क्यों बड़े हो गए हम भाई बहना। सी छोटी सी बहना, तेरा सदा मुझसे यही है कहना। हर्षा, मैं चाहती हूँ कि मेरे जैसा भाई दुनिया में सबको मिले। मेरा भाई बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। भोली मेरी बहना, तू ख्याल अपना रखना। लकड़ियों के लालच में तू जंगल में ना जाना। भोली मेरी बहना, तू ख्याल अपना रखना। लकड़ियों के लालच में तू जंगल में ना जाना। कहीं गिरेगी कहीं लगेगी, संभल के तू चलना। कहीं गिरेगी कहीं लगेगी, संभल के तू चलना। ऐ मेरी प्यारी
कुछ ही दिन तुझको इस घर में रहना, अब कुछ ही दिन तुझको इस घर में रहना। किस्मत है मेरी जो तू है मेरी बहना, माँ और तेरे संग अब मुझे है रहना। किस्मत है मेरी जो तू है मेरी बहना, माँ और तेरे संग अब मुझे है रहना। छुट्टी लेके घर अब मैं आने लगा हूँ, तेरी सगाई का सामान लाने लगा हूँ। ऐ मेरी प्यारी सी छोटी सी बहना, भोली मेरी बहना, तू ख्याल अपना रखना। आज देख माँ, मैं तुझे एक चीज दिखाऊंगा। देख जरा, कौन है ये? अरे पहचान पहचान। अरे मुझे कहाँ दिख रहा है ढंग से? अरे ये देख, ये हैं? कौन है? अरे माँ, मैं हूँ मैं। अरे ये तो है भाई। अरे इसने पहचान लिया पर तूने नहीं पहचाना। दिखता ही नहीं मेरे लाटे। कितना सुंदर देख ले, फोटो है। तेरे बेटे की अखबार में फोटो छपी है माँ। मेरे लाल, तू ही मेरा नाम रोशन करेगा। अरे तू क्या देख रही है ऐसे? आराम से यार। यहीं 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 पे हाँ, डाल दे। आराम से रख दो। थोड़ा बैठ जाते हैं। हाँ चलो बैठते हैं। और मिस्त्री जी, खुल गया डोला? हाँ भाई। यार भगत, चाय पिला दे यार जरा। हाँ। देख लिया मिस्त्री जी, ऐसा होता है काम। ये तो ठीक है, पर अगर क्या? अगर दीवारों के कोने में एक एक सरिया और डाला जाता तो पूरे मकान की मजबूती और बढ़ जाती। अरे मिस्त्री, तुम तो एक एक सरिया की बात कर रहे। मैंने तो 20-20 सरिया डलवा रखी हैं। अरे छत मजबूत होनी चाहिए, बस और क्या चाहिए? पर भाई, मैं 20-20 सरियों की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं बोल रहा हूं कि दीवारों के चारों कोनों में अगर एक एक सरिया डाल दिया जाता तो पूरी दीवार की मजबूती बढ़ जाती और साथ ही छत भी मजबूत हो जाती। ले भैया, तू पहले चाय पी ले। पिछली बार आपदा वालों के साथ क्या गया, अपने आप को इंजीनियर समझने लगा। तुझे मालूम है तुझे गैती बेलचा चलाना किसने सिखाया है? अरे मैं तो ये बोलना चाहता हूँ कि जितने समय और खर्च में पूरा मकान बना, उतने ही समय में आपदा यानी भूकंप विरोधी मकान भी बन जाता और खर्चा इससे भी कम आता। अरे तू हमारे किशन भाई को बता रहा है कि 2 पैसे कैसे बचते हैं? पैसा लगे कम और काम हो टन, ये किसको अच्छा नहीं लगता। हमको तो आपदा विभाग वालों ने जैसे मकान बनाने सिखाए, हम तो वैसे ही मकान बनाएंगे भाई, जिसमें कम खर्च में मजबूत और सुरक्षित मकान बन जाए। अरे इंजीनियर साहब, जरा मकान बनाने के बारे में कुछ और तो बताओ। वो क्या क्या बताऊं, वो तो बहुत सारी बातें हैं। जैसे हमने ये दरवाजा लगाया, ये तो अंदर की तरफ ही खुल रहा है, जबकि दरवाजा हमेशा बाहर की तरफ ही खुलना चाहिए। बाहर की तरफ? और अगर बारिश आएगी, पानी पड़ेगा तो दरवाजे खराब नहीं होंगे? और दरवाजा बाहर की तरफ खुलेगा तो मुंह पर नहीं लगेगा? दरवाजा मौसम से खराब ना हो
और खोलने के वक्त पर वो अड़े नहीं। इसके वास्ते बहुत से तरीके हैं, पर जब भूकंप आता है तो ये अंदर खुलने वाले दरवाजे अड़ जाते हैं और अंदर फंसे लोग अंदर ही रह जाते हैं। अरे ये सब बोलने की बात है भाई। अरे भाई, ये बोलने की नहीं, समझने और अनुभव करने की बात है। जब भूकंप आता है तो लोग खुद अपने ही मकान में फंस जाते हैं। अरे कब आपदा आएगी, कब लोग फंसेंगे और कब दरवाजा खोलने को कहेंगे। अरे जिसकी जिस वक्त आई होगी वो तो उस वक्त मरेगा ही। अब चाहे दरवाजा भीतर की तरफ खुले या बाहर की तरफ हैं? अरे इंजीनियर साहब, काम तो हो रखा है टन, और बाकी का काम हमारे किसना भैया कर देंगे झन। तू ऐसा कर यार, मीट लेके आ जा। और आज तो बस मीट और भात हैं। और हाँ, पहले ये सामान समेट लेते हैं। हाँ। रुक्मिणी, अब गहनों की खरीदारी तू ही कर। हाँ हाँ ये मेरे बस की बात नहीं। हाँ ठीक है भैया, कोई बढ़िया सी जंजीर दिखाओ तो। अच्छा जी। ये कैसी रहेगी? हाँ ये बढ़िया है। हाँ बढ़िया है ना भैया जी, जरा इसको तोलो तो। भाई जी, एक सुंदर सी अंगूठी भी दिखा देना जरा। नहीं, अंगूठी दिखाने की जरूरत नहीं है। पर क्यों? ये अंगूठी मेरी तरफ से भानु के लिए है। अरे रुक्मणी, इसकी क्या जरूरत थी? मेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है, आखिर वो मेरी भी तो कुछ लगती है। अच्छा अच्छा बाबा, अब ज्यादा डायलॉग मत मारो, घर जाने की भी देर हो रही है। भैया, कितने हुए ये सब? ये शॉल देखो तो, बढ़िया लग रहा है ना? पर शॉल क्यों? अरे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है, इसकी भी जरूरत पड़ती है। भाई जी जरा इसको भी पैक कर देना। अच्छा अच्छा, पहले साड़ी तो देख ले। देख, ये बढ़िया लग रही है ना? और ये साड़ी भानु पर कैसी लगेगी? ये साड़ी तो बहुत बढ़िया है, आखिर तुम्हारी पसंद भी कभी खराब हो सकती है। भाई जी, जरा ये साड़ी भी पैक कर देना। खरीदारी तो हो, अब घर जाके छत भी खोल ली है। नया मकान बनाया है क्या? अरे नहीं नहीं, वो जो पुराना कमरा था ना, उस पर ही लेंटर डाला है। पुरानी दीवार पर नया लेंटर? हाँ तो क्या हुआ? उस पर बैंड वगैरह भी डाले हैं ना? ना, बैंड की क्या जरूरत है? ये तो मुझसे ज्यादा तुमको पता होगा। वैसे हमारे पहाड़ में लोग भूकंप से बचाव के वास्ते बैंड डाल रहे हैं। उससे ये होता है कि मकान में मजबूती आ जाती है। ना रुक्मणी, उसकी जरूरत नहीं है। वैसे भी मैंने नया मकान तो बनाया नहीं, जब नया मकान बनाएंगे तब देखा जाएगा। अरे भूकंप से बचाव के वास्ते जो बैंड वगैरह डाले जाते हैं वो पुराने मकानों के वास्ते भी होते हैं। ये किस प्रकार डाले जाते हैं मुझे नहीं पता, पर आपदा विभाग वाले पुराने मकान के लिए भी तकनीक बताते हैं। अब तू ज्यादा इंजीनियर मत बन, जो होना था हो गया। अब तो बात की बात में देखी जाएगी। अब तू उनके बारे में सोच जो सगाई में जरूरी काम है, ठीक है ना? चल। ये क्या हुआ? लाइट गई। हे भूकंप, अरे भूकंप, भूकंप आ गया। हे भूकंप, हे भगवती बचा ले हमें। अरे जल्दी बाहर भागो। अरे किशन, क्यों नहीं? भैया बचाओ, बचाओ भैया, माँ बचाओ, बचाओ माँ, भैया। ए भानु, ए माँ, मेरी माँ, बचाओ भगवान, ये क्या हो रहा है?
जल्दी बाहर भागो। ए माँ, ए माँ, माँ। बचाओ माँ, माँ। तू कहाँ जा रहा है? चल नीचे चल, चलो चल नीचे चल, चलो चलो। अरे तू नीचे चल, चल। हे भानु, हे कृष्णा, अरे मर गई रे, बचा ले मुझे। अरे कृष्णा, कृष्णा उठ रे, उठ। तू कृष्णा उठ, तू उठ कृष्णा उठ। मेरी चिंता मत कर। अरे कृष्णा उठ। तू मेरी चिंता छोड़। माँ कहाँ है? अरे मकान टूटने वाला है कृष्णा, चल। भानु कहाँ है? भक्तू, तू उनको देख। चल। ज्यादा तो नहीं लगी तुझे? तू मेरी चिंता छोड़। भक्तू, माँ कैसी है? माँ कैसी है? तू उठ तो सही, तू उठ तो सही। माँ जी को देखने चलते, चल। मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। अरे तू मेरी फिक्र छोड़ दे, माँ और भानु को खोज। अरे चल तो सही। मैं ठीक हूँ, मैं ठीक। चल तो सही, उठ। अरे उठ उठ कृष्णा उठ। मत कर। माँ जरा बाहर आने की कोशिश तो कर माँ। माँ, माँ, माँ। उठ कृष्णा, चल। हॉस्पिटल में भानु अकेली है। भानु? हाँ, भानु। कितने सपने देखे थे कि मैं अपनी बहन की सगाई में माँ, तूने कितने कष्ट उठाए हमारे लिए। और मैं तुझे बचा भी नहीं पाया। कृष्णा, वो कृष्णा, तू हौसला रख। अब तूने ही संभालना है सब कुछ। कृष्णा, अगर तू ही कमजोर पड़ जाएगा तो आगे क्या होगा? कृष्णा, तू संभाल अपने आप को। मेरी माँ हमसे बहुत दूर चली गई यार, बहुत दूर चली गई। तू कहाँ चली गई माँ? तू कहाँ चली गई? तू कहाँ चली गई माँ? तू कहाँ चली गई?
चल कृष्णा चल, चल अब चलते हैं घर। चलो संभल के। हाँ कृष्णा चल, चल उठ, संभल के, चल उठ। हम अपने बने बनाए भवनों को भी भूकंप के दृष्टि से सुरक्षित कर सकते हैं। उसमें हम उनको कुछ ऐसे हमारे पास उपाय हैं जिनके द्वारा कि उन भवनों को भी हम लोग सही प्रकार से बना सकते हैं। जब हम देखते हैं कि हमारे मकानों में या हमारे जो भवन है उसमें कहीं पे हमें टूट फूट दिखाई दे, कहीं पे हमें दिख रहा है कि उसमें कहीं दरार आई हुई है, या कहीं पे हमें ऐसा नज़र आता है कि दीवारें और छत या दो दीवारें आपस में एक दूसरे के साथ सही से जुड़ी नहीं हैं, तो हमें समझ लेना चाहिए कि भूकंप जब आएगा तो जो दीवारें हैं वो अपना स्थान छोड़ देंगी और नुकसान ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है। तो हमारे पास ऐसे उपाय हैं, आज के समय वैज्ञानिक तरीके हैं इस तरीके के, जिनके द्वारा ऐसे सभी भवनों को जो कि हमारे जो है कि दूर दराज के गाँव के इलाके बनाए जा रहे हैं उनको हम सुरक्षित बना सकते हैं। और जब भूकंप आएगा तो वो मकान जो है सुरक्षित रहेंगे और हमारे जो नुकसान है वो कम से कम होगा। अगर आप वैज्ञानिक तरीके से मरम्मत व मजबूतीकरण करवाएंगे तो कम खर्च में भूकंप रोधी मकान बना पाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आपदा न्यूनीकरण व प्रबंधन केंद्र से संपर्क करें या फिर टोल फ्री नंबर 0135-1070 पर फोन करें। घर हो भूकंप से सुरक्षित, इसके सरल से 5 उपाय। सबसे पहले भवन निर्माण के लिए चुना गया स्थान सुरक्षित हो और बुनियाद पर्याप्त रूप से गहरी हो। उसके बाद भवन में सभी खड़े व पट बैंड पड़े हैं, जैसे कि बुनियाद के ऊपर प्लिंथ बैंड, दरवाजे व खिड़कियों के ऊपर लिंटल बैंड और ठीक छत के साथ पड़ने वाला रूफ बैंड। छत के ढलुआ या ढालदार होने की स्थिति में गेबल बैंड डाला जाना चाहिए। घर में दीवारें और खिड़कियां कम और ठीक स्थान पर होनी चाहिए। छत हल्की और एक साथ डाली जानी चाहिए। उसी के साथ प्रयोग किया गया सामान की गुणवत्ता ठीक होनी चाहिए और सही तकनीक का उपयोग किया जाना चाहिए। इन 5 चीजों का ध्यान रखकर आप अपने घर को भूकंप सुरक्षित बना सकते हैं। घर बनता है जीवन में एक बार, इसलिए कैसे बने सुरक्षित, पहले उसकी पूरी जानकारी जुटाएं, उसके बाद ही करें भूमि पूजन और सबका मुंह मीठा करवाएं। ओम स्वाहा। अधिक जानकारी के लिए आपदा न्यूनीकरण और प्रबंधन केंद्र पर संपर्क करें या फिर सेवा कर्मुख यानी हमारे टोल फ्री नंबर 0135-1070 पर संपर्क करें। तीन दिन बाद भी भूकंप प्रभावित इलाकों में जनजीवन सामान्य नहीं हो पाया। जिला प्रशासन के अनुसार सभी शवों को बाहर निकाला जा चुका है। ग्रामीण लोग अब भी मलबे में अपना सामान ढूंढ रहे हैं। भूकंप तो आकर चला गया, लेकिन भूकंप के झटके गांव वालों को सालों साल रुलाते रहेंगे।
भूकंप क्यों आते हैं, क्यों नुकसान पहुंचाते हैं, इस बारे में जानकारी के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं आपदा प्रबंधन केंद्र से रावत जी। रावत जी, ऐसा क्यों है कि साइंस इतनी आगे पहुंच गई है, उसके बाद भी हम लोग अपने आप को भूकंप से नहीं बचा पाते? देखिए, भूकंप किसी को नहीं मारता है, मारते हैं हमारे मकान, घर, छतें, दीवारें और घरों के ऊपर रखा हुआ सामान, और हमारे बचने और बचाने के बारे में ना के बराबर की जानकारी। जी देखिए, विज्ञान आज इतना आगे बढ़ गया है कि वो हमें ये बताने में सक्षम है कि भूकंप से होने वाले नुकसान से पूरी तरह कैसे बचा जाए और मकान बनाने के वे क्या तरीके हों जिससे मकान मजबूत, सुरक्षित और भूकंपरोधी होने के साथ साथ महंगा भी ना हो। इतनी जानकारी होने के बावजूद भी आप लोग इसे आम जनता तक क्यों नहीं पहुंचाते? देखिए, पूरे देश में हमारा ही एक ऐसा राज्य है जिसमें सबसे पहले आपदा को लेकर एक मंत्रालय बना। राज्य, जिला, ब्लॉक और फिर ग्राम स्तर पर आपदा से बचाव और सुरक्षा के लिए स्वयंसेवकों को तैयार किया जा रहा है, और विभिन्न स्तर पर राज्य के प्रत्येक आदमी तक आपदा संबंधित जानकारी दी जा रही है। तो इसके बाद भी ऐसे हादसे क्यों होते जा रहे हैं? कई बार संसाधनों की कमी और जानकारी के अभाव में आम आदमी सही जानकारी का उपयोग नहीं कर पाता है और आपदा से प्रभावित होता है। आज आवश्यकता है कि समाज के बीच से लोग नई तकनीक में स्वैच्छिक अनुपालन के लिए आगे आएं। आइए माँ जी, और सरकार के प्रयासों में सहयोग करें। यदि ऐसा हुआ होता तो शायद क्षति कम हुई होती। अब आप देख लीजिए, पूरे गांव में बच्चे रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, अपने घरों से बाहर हैं, लोगों ने अपने मकान छोड़ दिए हैं। अब कभी कभी तो इन लोगों पर बहुत ही दया आती है और कभी कभी इन पर बहुत गुस्सा आता है। अगर ये लोग थोड़ी सी भी जानकारी रखते तो शायद ऐसा हादसा ना रावत जी, क्या आप कुछ दिखाकर हमारे दर्शकों को समझा सकते हैं? जी, अब आप पूरे गांव को ही देख लीजिए। इस मकान को देखिए, इस मकान की तो पूरी छत ही बैठ गई है। आखिर क्यों? भूकंप के तेज झटकों के कारण। ऐसा नहीं है, इस मकान के मालिक ने मकान बनाने के जो हमारे पुराने तौर तरीके थे, जिसमें कि लकड़ी के बीम डाले जाते थे, पत्थरों के जोड़ का विशेष ध्यान रखा जाता था, और ना ही इसमें नई तकनीक का प्रयोग किया गया है जिसमें बैंड डालकर दीवारें और छतों को मजबूती दी जाती है। हमारे पहाड़ के लोग सबसे बड़ी गलती ये कर रहे हैं कि जो पुरानी दीवारें हैं उसके ऊपर आरसीसी की छत डाल रहे हैं, जिसके दबाव से पुरानी दीवारें जो कि पहले से ही हिली हुई हैं, भूकंप के आ जाने से दीवारें गिर जाती हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर गांव वाले आपदा से बचाव वाले मकान बनाते और आपदा की पूरी जानकारी रखते तो गांव में आज ये माहौल नहीं होता और गांव के सभी परिवार के लोग खुशहाल होते और भूकंप के कारण कोई किसी से बिछड़ता भी नहीं। जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप। भूकंप से जानकारी और जागरूकता ही बचा सकती है और थोड़ी सी लापरवाही किसी की जान भी ले सकती है। धन्यवाद रावत जी। प्रभावित गांव सिरोखोमा से मैं सुरमई, उत्तराखंड टीवी के लिए। किसना, किसना, क्या सोचा था और क्या हो गया? जो छत भानु की सगाई के लिए बनाई थी, उसी ने मां की जान ले ली। रुक्मणी, देख किशन, तू रो मत, अपने आप को मजबूत कर। अगर तू ही टूट जाएगा तो तू सोच, भानु को कौन संभालेगा?
भानु की हालत बहुत खराब है। वो जब जब होश में आती है बस एक ही रट लगाए हुए है। बार बार मां को बुला रही है। अब तू ही बता उसको किस तरह समझाऊं कि हमारी मां अब इस दुनिया में नहीं है। देख किशन, होनी को कौन टाल सकता है? शायद विधाता को यही मंजूर था। अब ये सब छोड़ और खाना खा। ना रुक्मणी, मेरा मन नहीं कर रहा। देख, खाना तो तुझे खाना ही पड़ेगा। अगर तुझे कुछ हो गया तो भानु को कौन संभालेगा? अच्छा, तू एक काम कर, पहले भानु को खिला दे, उसके बाद मैं खा लूंगा। ठीक है, मैं भानु को खिला के आती हूँ। जाग भी जा ओ रे इंसान, जान भी जा ओ रे इंसान, सोच भी ले ओ रे इंसान। जाग भी जा, जान भी ले ओ रे इंसान, पहचान भी ले ओ रे इंसान, सीख भी ले ओ रे इंसान। आपदा प्रबंधन विभाग के बचाव और राहत ट्रेनिंग कोर्स में आप सबका स्वागत है। प्रकृति के आपदा मतलब जो प्रकृति द्वारा निर्मित भूकंप है उसको तो नहीं हम रोक सकते हैं, लेकिन उससे जो हानि पहुंच सकती है उसको हम जरूर रोक सकते हैं अगर हम थोड़ा सा अवेयर। जाग भी जा ओ रे इंसान, जान भी जा ओ रे इंसान, सोच भी ले ओ रे इंसान। जाग भी जा, जान भी ले ओ रे इंसान, पहचान भी ले ओ रे इंसान, सीख भी ले ओ रे इंसान। जाग भी जा। बाद में रोने से पहले क्यों न कुछ तू सीख ही ले, बचने बचाने की बातों के क्यों न कुछ तू गीत ही ले। जाओ आपदा प्रबंधन में, सरकार की ट्रेनिंग में, कुछ तो जाकर सीख लो। जागी जा ओ रे इंसान, जान भी जा ओ रे इंसान, सोच भी ले ओ रे इंसान। जाग भी जा। सुरक्षा के लिए सबसे पहले आपका भवन भूकंप सुरक्षित तकनीक से बना हुआ होना चाहिए, और साथ ही आपको अपने घर के अंदर सुरक्षित स्थानों का, यानी जहां पर आप ऊपर से गिर सकने वाली चीजों से बच पाएं, उनका पता होना चाहिए। जैसे कि किसी पिलर के पास, दरवाजे की चौखट के नीचे, या फिर किसी मेज या पटखाट के नीचे, जहां पर आप ऊपर से गिर सकने वाली चीजों से बच सकते हैं। भूकंप के समय आप जहां पर हैं वहीं सुरक्षा तलाशें और एकदम से बाहर भागने का प्रयास न करें। हो सकता है कोई गिरने वाली चीज आपके ऊपर गिर पड़े। भूकंप के बाद आस पड़ोस में जहां लोगों के फंसे होने की संभावना हो, उन स्थानों का निर्धारण करें, घायलों की सहायता करें। घर के अंदर गैस या बिजली एकदम से न जलाएं, हो सकता है आपकी गैस में लीकेज हो, और साथ ही सही सूचना दें और अफवाहें न फैलाएं। जाग भी जा ओ रे इंसान, जान भी जा ओ रे इंसान, सोच भी ले ओ रे इंसान। जाग भी जा, जान भी ले ओ रे इंसान, पहचान भी ले। अरे किशन, क्या हुआ तुम्हें? ओ किशन, क्या हुआ भाई तुझे? कुछ नहीं भाई साहब, कुछ नहीं। वो बस माँ की याद आ गई थी। उस दिन आपकी बात मान लेता तो आज मेरी माँ मेरे साथ होती। किशन, ये ट्रेनिंग है ही इसीलिए कि आज के बाद कोई भी माँ बाप अपने बच्चों से ना बिछड़ पाए। समझ रहा है ना? हाँ भाई साहब। कोई तो आगे आके दिखाओ, दूसरों को फिर समझाओ। समझेगा जब हर कोई आपदा में रहना सही। सुरक्षा की आदत डालो, बचाव की बातें
रट डालो, बता के आपदा नहीं आती। जागी जा ओ रे इंसान, जान भी जा ओ रे इंसान, सोच भी ले ओ रे इंसान। बस सोचने से कुछ नहीं होता, अब करने का है समय आया। सुरक्षा की बातों में ही बचाव का है मंत्र समाया। जो अपनों से करता प्यार, कैसे वो करे इनकार। बचने और बचाने का जानेगा वो पूरा साथ। इस बात को तुम ठान लो, जीने का तरीका जान लो। अपनों की खुद रक्षा कर लो। जाग भी जा ओ रे इंसान, जान भी जा ओ रे इंसान, सोच भी ले ओ रे इंसान। जाग भी जा ओ रे इंसान, जान भी जा ओ रे इंसान, सोच भी ले ओ रे इंसान। जाग भी जा, जान भी ले ओ रे इंसान, पहचान भी ले ओ रे इंसान, सीख भी ले ओ रे इंसान। जाग भी जा। चार दिन में हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। हाँ, जानकारी तो बहुत मिली। भूकंप आने के वक्त या आपदा आने के वक्त हम किस तरह अपनी और दूसरों की जान बचा सकते हैं, जैसे बचाव और फर्स्ट एड और क्या क्या था, और क्या क्या था तुझे मालूम है? अरे मैंने सब नोट कर रखा है, अभी बताती हूँ। CPR और पट्टियां बांधना, टूटे मकान से लोगों को कैसे बाहर निकालना। बिल्कुल ठीक। स्ट्रेचर और रॉक क्लाइंबिंग, खाई या ऊंचाई से लोगों को किस तरह निकालना, और रस्सियों में अलग अलग तरह की गांठ बांधना। अरे तू तो बहुत समझदार हो गई। पर कुल मिलाकर बात यह है कि जितनी भी ज्यादा जानकारी हो सके हमारे पहाड़ के लोगों को देनी बहुत जरूरी है। अरे ताऊ जी नमस्कार। नमस्कार बेटा। आप क्यों नहीं आए मीटिंग में? अरे रुक्मणी। अरे किशन, तू यहाँ? तू कहाँ से आ रही है? अरे पहले तू बता, तू कहाँ से आ रहा है? अरे वो नीचे मंदिर है ना, हाँ, वहाँ आपदा प्रबंधन की मीटिंग हो रही थी, वहीं से आ रहा हूँ। अच्छा, आओ सीढ़ी में बैठते हैं। और सुना, क्या क्या हो रहा है? सब ठीक है। आजा। ये क्या है? अरे यही तो है सरप्राइज। कृष्णा, आज तेरा सपना पूरा हो गया। सरकार ट्रेनिंग के वास्ते तुझे विदेश भेज रही है। यार भक्तू, मैं सोच रहा हूँ कि पहले 1-1.5 साल ट्रेनिंग ले लूं विदेश में, उसके बाद शादी के बारे में सोचूंगा। बोल तो तुम बिल्कुल ठीक रहे हो भाई। इस ट्रेनिंग के बाद तुम अंतर्राष्ट्रीय कोच बन जाओगे और उसके बाद नाम दाम दोनों बढ़ जाएंगे। पहले जाने तो दे यार। आज तेरे कारण सारे गांव का नाम रोशन हो गया। हाँ रुक्मणी, अब मेरा सपना विदेश नहीं है।
मेरो लाटा बस ट्रेनित घरको नचमकाण। माँ भगवती की कृपा होगी तो हमारा कृष्णा जल्दी ही विदेश जाएगा। मेरी जिंदगी का दुहित मकसद छन एक कि मेरे भूले को बियो धूमधाम से भेजो, और दूसरो स्की को बहुत बड़े खिलाड़ी बनूं। रुक्मणी, अब मेरा सपना विदेश नहीं, अपने ही गांव में काम करने का है। ये तो क्या कह रहा है किशन? हाँ रुक्मणी, हम लोग सोचते कुछ और हैं और हो कुछ और जाता है। और अभी तो मुझे अपने अधूरे काम भी पूरे करने हैं। मेरा फर्ज मुझे विदेश जाने से रोक रहा है। जब तक मेरे गांव और मेरे देश के लोगों को यह जानकारी ना हो जाए कि आपदा आने से पहले और आपदा आने के बाद क्या क्या करना चाहिए, तब तक मैं कहीं नहीं जाऊंगा रुक्मणी, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। क्या अभी भी तू मेरे साथ? आज तू मेरी नजरों में और भी ऊंचा हो गया किशन। तेरी रुक्मणी हर जन्म में तेरी थी और तेरी ही रही।
प्यारों में तू क्या कहती, सीधे सीधे ये तू बता दे, सीधे 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 ये तू बता दे, प्यार मुझसे ही तू करती, रुक्मणी तेरे प्यार में छोड़ दूं संसार में, रुक्मणी तेरे प्यार में छोड़ दूं संसार में। बात तेरी क्या बात, हाँ महकी सी तू झूमती आती, बात तेरी क्या बात, अरे तेरे ठुमके तेरी अदाएं मन घायल हो जाए, सपने में बस तू ही तू है, सपने में बस सपने में बस तू ही तू है, सपना सच हो जाए रे, रुक्मणी तेरे प्यार में छोड़ दूं संसार में, रुक्मणी तेरे प्यार में छोड़ दूं संसार में, रुक्मणी तेरे प्यार में छोड़ दूं संसार में, रुक्मणी तेरे प्यार में। एक एक मिलकर 11 होते हैं। अब दोनों मिलकर जन जागरण करेंगे और पुण्य कमाएंगे। हाँ। अरे विनोद, कहाँ है तू? एन वक्त पर गायब मत हो जाना। हाँ, चल बहुत काम है। अच्छा भाई साहब। अरे किशन, तू रो क्यों रहा है? अगर तू ही रोने बैठेगा तो सब काम कौन करेगा? पूरा गांव मेरी बहन की शादी में शामिल है, पर जिस बेचारी ने इस दिन का सपना ज्यादा देखा था वो ही यहाँ नहीं है। कल तू भी चली जाएगी। भानु, अब मैं बिल्कुल अकेला हो जाऊंगा। वो अकेला कहाँ है? मैं हूँ ना, तू ही मेरी माँ है, मेरा बाप, और तू ही मेरा दोस्त है भैया। अरे कृष्णा, अब तू रो मत। तू रोने बैठ जाएगा तो सारे काम कौन करेगा? चल अब उठ। तू अपने को कभी अकेली मत समझना, कभी अकेली मत समझना। किसना? वो किसना? तू हौसला रख। चल उठ, अब तूने ही संभालना है सब कुछ। चल उठ, संभल के।
भूकंप! अरे मकान से दूर अरे हटो! अरे हटो, सब मकान से दूर हटो! भूकंप आ रहा है रे! अरे भूकंप आ रहा है रे! हटो हटो! भागो भागो, सब भागो! अरे आओ, सब बाहर आओ! आओ आओ! अरे रुक्मणी, सुनो सुनो सुनो! अरे सुनो, तुम ऐसा करो, लोगों को लेकर मैदान की तरफ जाओ। मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। चलो चलो चलो। अरे बच्चों कहाँ जा रहे हो? चलो मैदान की तरफ जाओ। और मकानों से दूर है ना, चलो चलो। अन्नू के पिताजी। किशन, 2 स्ट्रक्चर तो बन गए, और भी बनाना है क्या? नहीं नहीं भाई, अभी 2 ही स्ट्रेचर काफी हैं। तुम एक काम करो, स्ट्रेचर लेकर भगत के साथ जाओ, ठीक है? हाँ भाई ठीक है। मैं आता हूँ। ना ना, चलो चलो, रो मत, चुप रो हो मत। जाओ, मेरे साथ चलो। भाई ज्यादा चोट नहीं लगी। हे भगवती, मेरी लड़की को क्या हो गया? अरे भट्टी से चलो चलो, तुम उठो, मैं देखूंगा तुम्हारी लड़की। मेरे बच्चे ऊपर लगे बेटा, मेरे बच्चे ऊपर लगे। अरे बेटा, हाँ तुम बच्चों को लेकर चलो, मैंने लेकर आता हूँ। हाँ, संभाल के, चलो चलो, ध्यान से। हाँ चलो चलो। ना ना, रो मत, रो मत। आजा आजा आजा, बाहर आजा। अरे भूकंप चला गया, आजा आजा। अरे क्या हुआ इसे? छोड़ो छोड़ो, मैं देखती हूँ। जा, उसी तरह स्कूल के मैदान में जा, ठीक है? मेरे बाप को लेकर मैं वहीं आता हूँ। आप फिक्र मत करना, मैं आ गया, सब ठीक हो जाएगा। चलो भाई चलो, जल्दी चलो। आजा आजा आजा, बाहर आजा, आजा, आओ, बाहर आओ, बाहर। हे भगवती, मर गया। जब किशन के गांव में भूकंप आया, तब राज्य के अन्य हिस्सों में भी भूकंप आया। आपदा प्रशिक्षण लिए किशन जैसे युवा अपने गांव वालों की सहायता के लिए आगे आए। कुछ समय बाद आपदा बचाव एवं राहत दल की टीमें भी गांव में पहुंच गई। स्थानीय समाज की जागरूकता और राज्य सरकार की तत्परता के कारण सभी भूकंप प्रभावितों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। किशन जैसी युवाओं की जागरूकता के कारण ही आज भूकंप जैसी आपदा आने के बावजूद कोई अपने परिवार से नहीं बिछड़ा। आपदा को हम रोक तो नहीं सकते, पर सब मिलकर सुरक्षित जरूर रह सकते हैं। आपदा से जितना सुरक्षित हम रहना चाहेंगे, उतना ही सुरक्षित हम रह पाएंगे। रुक्मणी, किशन, अगर ये भूकंप पहले आता, जब हमको जानकारी नहीं थी इस बात की कि कैसे गांव वालों को बचाना चाहिए और खुद बचना चाहिए भूकंप के दौरान, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता, पता नहीं कितने घर उजड़ जाते, पता नहीं पहली बार की तरह कितने ही बच्चे अनाथ हो जाते। लेकिन वास्तव में आप लोगों की मेहनत और आप लोगों ने जो जानकारी दी, इसी कारण आज ये भूकंप इतने में ही टल गया। किशन, अच्छा हुआ ना जो हमने आपदा प्रबंधन की ट्रेनिंग ले ली थी। बिल्कुल, बहुत काम आई ये ट्रेनिंग। ट्रेनिंग के वक्त हमने सोचा भी नहीं था कि ये ट्रेनिंग हमको भूकंप में कितने काम आएगी। अरे हमें तो फर्स्ट एड के बारे में या पट्टी बांधनी तक नहीं आती थी, लेकिन ट्रेनिंग में जो भी सीखा उसकी बदौलत आज हम कितने लोगों की जान बचा सके।
फर्स्ट एड तो हमारे बहुत काम आई। बचाव और राहत के बारे में अगर आप लोगों ने जानकारी ना दी होती तो आज गांव में 2-4 परिवार तो। हाँ, आप ठीक बोल रहे हैं भाई। वास्तव में अगर भूकंप से बचाव करना है तो उसका सबसे बढ़िया तरीका भूकंप के बारे में जानकारी ही है। जानकारी चाहे वो भवन निर्माण की हो, चाहे राहत और बचाव की हो, या फिर फर्स्ट एड व्यवस्था की हो। कहने का मतलब ये कि जानकारी भूकंप का एकमात्र उपाय है। तो समझ रहे हैं ना आप, आपदा से बचाव का एकमात्र रास्ता जानकारी ही है। किसी की थोड़ी सी लापरवाही के कारण किसी की जान भी जा सकती है, इसलिए सजग रहें और सुरक्षित रहें। किशन की लगन और मेहनत को देखते हुए सरकार ने उसे स्कीइंग का मुख्य प्रशिक्षक भक्तों की भाषा में नंबर 1 का ट्रेनर बना दिया है। सर्दियों में जब पहाड़ बर्फ से ढके होते हैं तब किशन स्कीइंग करता और सिखाता है, और गर्मियों में गांव-गांव जाकर आपदा प्रबंधन के अपने जन जागरूकता कार्यक्रम में लग जाता है। डांडी कांठी की गोद में अब किशन को उसकी मंजिल मिल ही गई। चमक रही है बर्फ